नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और अब नजर डालेंगे खबर जल्दी पर। पीएम मोदी के अफ्रीकी दौरे पर जाने से पहले मंगलवार को 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। इस बारे में राष्ट्रपति भवन को सूचित कर दिया गया है। कैबिनेट विस्तार में किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं है, सिर्फ खाली जगहों को ही भरा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों में पुरुषोत्तम रूपाला, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, अजय टम्टा, कृष्णा राज, एस आलूवालिया, महेंद्र नाथ पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, पीपी चौधरी का नाम शामिल है। इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट मंत्री का ओहदा दिए जाने की अटकलें हैं। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा के साथ एक ताकतवर राज्य मंत्री को लगाया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के विरोध का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। 11 जुलाई को हड़ताल के ऐलान के बाद दबाव में आई केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मांगों पर उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है। देश छोड़कर ब्रिटेन में जा बसे आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी से लंदन में ही पूछताछ की जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसके लिए ब्रिटिश प्रशासन को म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत लिखित आवेदन किया है। ईडी ललित मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और सरकार की लगातार आलोचना करने वाले एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना मजबूत समर्थन दिया है। शिवसेना ने मोदी सरकार से कहा है कि विरोधियों की परवाह किए बिना इस कानून को लागू करने की फाइल आगे बढ़ाए। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने समेत तमाम वादों के मद्देनजर उन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था, लेकिन अब वे खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ महसूस करते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम की कुछ तस्वीरों ने तलोजा जेल प्रशासन सवालों के घेरे में ला दिया है। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि सलीम जेल में बंद होने के बावजूद ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है। इस तस्वीरों में सलीम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस कस्टडी में मौजूद है। 5 गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद उपलब्ध कराने के फैसले को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कल एक पुलिस शिकायत दर्ज हुई, जबकि देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग करते हुए मेरठ की एक अदालत में याचिका दायर की गई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए युवाओं के लिए 51 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए ऐलान किया कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर वादों को पूरा करना प्राथमिकता होगी। गाय की सुरक्षा के लिए हरियाणा में कड़े कानून बनाने के बाद अब 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने रविवार को इस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया। गाय, बछड़े या बैल की तस्करी या बुछड़खाना से जुड़ी किसी घटना के बारे में हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट की जा सकती है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी की जमकर तारीफ की है। लालू ने कहा कि मांझी में केंद्रीय मंत्री बनने के गुण हैं। लालू यादव ने जीतन राम मांझी की तारीफ करने के साथ ही रामविलास पासवान पर निशाना साधा। आरजेडी प्रमुख ने पासवान को बूढ़ा करार दिया। गायक अभिजीत एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार उन पर ट्विटर के जरिए एक महिला पत्रकार से अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। अभिजीत ने ट्विटर पर एक महिला पत्रकार के साथ बहस के दौरान उनके और अन्य मीडिया कर्मियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। भारत का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेशी अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 किसी और कारण से नहीं बल्कि बैटरी में तकनीकी खराबी की वजह से अटका हुआ है। अग्नि 5 बीजिंग तक मार करने में सक्षम है। अग्नि 5 का अगला परीक्षण इस साल के अंत तक होने की संभावना है। फीचर फोन की कीमतें 5% तक बढ़ सकती है। उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि चीन में कुछ कारखाने बंद होने की वजह से महत्वपूर्ण पार्ट्स की आपूर्ति घटी है, जिससे इनकी लागत बढ़ रही है। मोबाइल फोन उद्योग के संगठन का मानना है कि फीचर फोन के दाम 3 से 5% बढ़ेंगे। ढाका में शुक्रवार की रात को हुए आतंकवादी हमले के बाद पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य पुलिस के साथ बीएसएफ को सतर्क कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने मालदा के मोहिदपुर के बंदरगाह क्षेत्र में भी गश्त तेज कर दी है।
बांग्लादेश के सत्तारूढ़ अवामी लीग के एक वरिष्ठ नेता का बेटा भी ढाका के रेस्टोरेंट पर हुए आतंकवादी हमले के 7 हमलावरों में शामिल हो सकता है। मीडिया में रविवार को आई खबरों में ऐसी आशंका जताई गई है। उस आतंकवादी की पहचान अवामी लीग के ही एक नेता ने की है। सऊदी अरब में लाल सागर के तट पर स्थित जेद्दा शहर में एक अमेरिकी राजनयिक स्थल के निकट एक आत्मघाती हमलावर ने आज तड़के हमला किया। सरकार से जुड़ी सऊदी समाचार साइटों ने ये जानकारी दी। हमलावर इस हमले में मारा गया और किसी अन्य के मरने की कोई सूचना नहीं है। इराक की राजधानी में रविवार को एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में कम से कम 119 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। ये विस्फोट करादा जिले में कल सुबह हुआ। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति से पहले वहां खरीदारों की खचाखच भीड़ थी। भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली और सीमित ओवरों के उनके समकक्ष महेंद्र सिंह धोनी ने 2016 से 17 सत्र में भारतीय क्रिकेट का खाका तैयार करने के लिए रविवार को मुख्य कोच अनिल कुंबले और ए टीम के कोच राहुल द्रविड़ के साथ लंबी चर्चा की। बैठक में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। देश में कई जगह लोग भारी बारिश से बेहाल है। वहीं मध्य प्रदेश के बहुत भारी बारिश की आशंका के चलते मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक के लिए चेतावनी जारी कर दी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 72 घंटे में तेज बारिश होगी। उत्तर भारत के बड़े इलाके में मानसून पहुंच गया है। एनसीआर में बीती रात से बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यहां इससे 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बारिश से 174 सड़कें बंद है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को 4 घंटे के भीतर बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए हैं। आबकारी सचिव के अनुसार रविवार तक बारिश से 284 सड़कें बंद हो गई थी, जिनमें से 110 को खोल दिया गया। उत्तराखंड के कई गांव कस्बों के लिए खतरा बनी नदियों को सुरंगों में बांधने और डाइवर्ट करने की योजना है। इसके तहत खतरनाक स्थानों पर नदियों को चैनलाइज किया जाएगा। 3000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है। रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों पर आधारभूत संरचना सुधारने और सेवाओं में बढ़ोतरी करने पर जोर दे रहा है, ताकि किसी यात्री को काउंटर से टिकट खरीदने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वक्त लगे। इसके लिए सभी जनों के लिए एक सिटीजन चार्टर जरूर बनाया गया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।